अवार्ड मिला है? कोई भी अवार्ड मैं समझता हूँ एक अपने आप में बहुत बड़ा एक वैलिडेशन होता है किसी कलाकार के लिए भी, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तब हम उस टाइम पे ये सोचते नहीं कि ये कितने लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। तो अवार्ड उस बात का एक चिन्ह है कि आपकी जो मेहनत है वो सही लोगों तक पहुंची है, और ऐसा एक अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ा एक सौभाग्य है मेरा। आज का कर्मवीर, हमेशा हम कहते हैं ना कि हमने अभी रिसेंटली मेरी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज। तो उसमें छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? धर्मवीर थे। तो वहाँ हम धर्मवीर बने, यहाँ हमें कर्मवीर का अवार्ड मिल गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। और जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी हिंदी में हैं और 2 बड़ी ज़बरदस्त फिल्में लेकर आ रहे हैं हम, और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट्स हैं। ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। फिलहाल तो छत्रपति संभाजी महाराज के शोज़ ही चल रहे हैं सब हाउसफुल, तो आई एम बिजी प्रमोटिंग दैट फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नॉमिनेट हुआ है तो खुशी किस ज़्यादा होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ जाता है अगर इस तरह के बड़े अवार्ड्स में आपका नॉमिनेशन आता है? तो एक तो जीतने का भी इतना खुशी है, एंड सेकेंडली यस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, खुशी भी होती है। इट्स मिक्स्ड इमोशंस। अभी मुझे लगता है कि जैसे अवार्ड मिलते जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है और कंधे पे बोझ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो या सर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी बड़ी बड़ी हस्ती है मुंबई की और पूरे इंडिया से आपके पद्मश्री अवार्ड से लेकर बिग बॉस से लेकर इंडिया सब आपके अवार्ड्स में आ रहा है, तो कैसा फील कर रहा है सर? ये 4th सीज़न है, कौन सा सीज़न है थोड़ा बताइए। देखिए, एक ऐसा है, किसी को कोई भी अवार्ड मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए, लेकिन कर्म के बारे में मिले इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं भी अपना एक कर्म कर रहा हूँ, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी टीम की मेहनत है। कैसे बिग बॉस के विनर, पद्मश्री, पद्मभूषण, अलग अलग क्षेत्र में अर्जुन अवार्डी हमारे यहाँ अवार्ड लेते हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने आप इसमें पार्टिसिपेट किया और आज इनको ये अवार्ड मिला। मेरी शुभकामना है और मेरी एक अपेक्षा भी है कि जो इनका गुण है उस गुण में हम लोगों का भी अवलोकन करें कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य किस तरह से होगा। जरूर सर, जरूर। इंडिया में उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको अवार्ड नॉमिनेट हो चुके हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइजर के लिए? थोड़ा सा वो बताइए कि सब कितना डिफिकल्ट होता है। मैं मतलब जैसे डिफ़िकल्ट तो होता ही है, मेहनत है, मतलब बहुत जो पूरा एक टीम वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। फैज़ान आपने भी बहुत मेहनत किया है, एंड डेफिनेटली मतलब मुझे लगता है कि दिस होल इज़ ऑल अ टीम एफर्ट। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। एक बार सर, आज का कर्मवीर फाउंडेशन ने जो अवार्ड सेरेमनी रखी है, इसके लिए मैं उन सभी चेयरमैन से लेके सभी उनके मंडल को हम उनके आभारी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वो समाज के हर तरफ में जो सोशल काम कर रहे हैं और जो समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए कर रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने ज़रूर आगे बढ़ने की उन्होंने प्रेरणा दी है। इसके लिए मैं सभी मंडल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि यह आने वाली हमारी जनरेशन को भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद। सर, सिंह सर के लिए लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे कर्मवीर अवार्ड्स के लिए? सर, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके सहभागी बनेंगे। जब भी हमारी भी यदि उनकी आवश्यकता होगी तो मैं सदा उनके लिए कुछ सहयोग कर सकूंगा। उनके फाउंडेशन के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट उनसे रहेगी कि हमें भी उसमें सहभागी बनाएं, और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। मैं इस अवार्ड फंक्शन में तो मैं पहली बार आया और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने अपनी एंट्री डाली थी। आज का कर्मवीर, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में भी आ चुका हूं, और मुझे लगता है कि दोनों काम जो हो रहा है मेरी तरफ से ये पुण्य का काम है, और इसमें मेरी भूमिका इतनी नहीं है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ऊपर वाले ने शायद इसीलिए मुझे जन्म दिया और उसका दिया हुआ ये कर्म है, और मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। और सुनने से आज जो भी इस अवस्था में जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ, ये सब सिर्फ उसके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहली बात ये है कि ये जो कर्मवीर अवार्ड है वो शायद मैं पहली बार ये ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से सोशल वर्क में हूँ। जो मुंबई में पर्टिकुलर एरिया मीरा भाईंदर और दर से चेक नाका तक जितने एलोन माँ बाप रहते हैं, जो बेटे अपने माँ बाप को संभालते नहीं हैं, या तो जिनके बेटे बेटियां हैं नहीं,
वैसे करीब 325 सीनियर सिटीज़न को मैं पिछले 20 सालों से खाना पहुंचा रहा हूं, तो उसी की ये उसमें कर्मवीर का अवार्ड मुझे दिया गया है। तो बहुत खुश हूँ मैं कि जब ऐसी कोई अवार्ड या हमको कोई ये मिलता है तो बहुत खुशी होती है और एक नई ऊर्जा मिलती है। तो अब नई ऊर्जा के साथ में मैं और मेरी सोशल सेवा को बढ़ाऊँगा। बस यही कर्मवीर का अवार्ड सब जो मिला है, आरबी सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी कर्मवीरों को मिले हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट दिलीप ठाकुर नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। मुझे ये अवार्ड सोशल फील्ड के लिए दिया गया है। मैं नांदेड़ में 365 दिन सरकारी दवाखाने में डब्बे देता हूँ। फिर उसी के साथ मैं एक ममता का फ्रिज बोल के लगाए सो है, वहाँ पर 40 से 120 डब्बे डेली दिए जाते हैं। और जो लोग HIV पेशेंट है उनके लिए मैं बिस्किट और मिनरल वाटर डेली देता हूँ। ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पूरे साल में दिए जाते हैं, जिसमें और एक काया पालट बोल के एक उपक्रम जो बहुत ये है, वो उपक्रम ऐसा है कि जो सिटी में नांदेड़ शहर में जो दीवाने लोग फिरते हैं उनको 40-50 लोगों को हर महीने के पहले सोमवार को इकट्ठा कर उनको कटिंग दाढ़ी किया जाता है, उनको नहलाया जाता है और उनको नए कपड़े और वो तैयार होना इसलिए 100 रुपये और नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। ठंडकाले में अभी मेरा प्रोजेक्ट ये चालू है कि जितना साल है उतने साल ब्लैंकेट बांटे जाते हैं। अभी ये 7वां साल है, 2025 ब्लैंकेट। बरसात में छाते जितना साल है उतना छाते, और धूपकाले में चप्पल उतने बांटे जाते हैं। ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स मैं हर साल लेता हूँ, और उसके लिए मुझे अभी ये जो मुझे अवार्ड मिला है और 92 अवार्ड मिला चुका है। मैं सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर साहब जैसे लोगों के साथ मुझे ये अवार्ड को शेयर करने को मिला, तो बहुत मुझे खुशी हुई। इनका नाम मैंने बहुत सुना था, और ऐसे हस्ती के साथ मुझे भी अवार्ड में एक छोटे आदमी को एक छोटे गांव से बम्बई में ये अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कर्मवीर को तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने रिकॉग्निशन दिया बिज़नेस फील्ड में या कोई भी क्रिएटिव काम करने में, तो ये डेफिनेटली मोटिवेट करता है यंग बिजनेसमैन को या यंग किसी भी एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए और सोशल कॉज के लिए कुछ भी डोनेशन देने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए। सो डेफिनेटली आई वुड अप्रिशिएट जो वो कर रहे हैं। अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 23 साल का था जब मैंने अपना काम शुरू किया था, और ज़ीरो से काम शुरू किया था, और कंट्री से बाहर जाकर के यूक्रेन में मैंने अपना बिज़नेस सेटअप किया, और आज हम भगवान की दया से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, एंड विल कीप ऑन डूइंग। आज इंडिया में भी हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस तरह का अप्रिसिएशन जो होता है ऑलवेज बेटर होता है। थैंक यू वेरी मच। सो मैम कितना प्राउड फील हो रहा है ये आज का कर्मवीर अवार्ड रिसीव करते हैं? बहुत ही ऑनर्ड एंड प्रिविलेज दैट आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड, बिकॉज आई थिंक आज जो यहाँ पे दिग्गज, आई वुड से रियली benevolent people, very active in social causes, have been awarded here. There are Padma Shri awardees, उनके सेम प्लेटफॉर्म पे हमें मिला है, तो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि इतना अच्छा सम्मान हुआ है, तो थैंक यू। Thank you so much and all the best. Yeah, so I am Dr. Rohit Pai. I am consultant medical oncology, cancer specialist, Bombay Hospital, Mumbai, and Nair Hospital. I thank the jury members and the organizers of this event for the award. It's a great honor. Cancer is a growing health problem, and I think cancer हर एक के जीवन में आजकल कुछ ना कुछ सम पार्ट रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं सम्मान देना चाहूँगा जो मेरे पेशेंट्स हैं जो इस भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं उनके लिए। सो थैंक्स टू देम ऑल्सो एंड थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स अगेन। थैंक यू। बिल्कुल, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कर्मवीर की पूरी टीम को, स्पेशली आरपी सिंह जी को, अमर भैया को, हमारे रामलाल सिंह जी को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं मुझे उस लायक समझा कि मुझे ये अवार्ड आपने दिया है। तो मैं पूरी टीम का मैं पूरे अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहिए। अलग अलग फील्ड्स में अवार्ड दिया गया है, सोशल फील्ड में और एक्सपोर्ट्स में, बिज़नेस में और पॉलिटिकल क्राइटेरिया में।
तो कहीं ना कहीं जब ऐसे सम्मान मिलते हैं, ऐसे प्रोत्साहन मिलते हैं, तो अपने अपने क्षेत्रों में काम करने का एक अलग से एक हौसला मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको देखने वाला अगर कोई तीसरी आँख है तो एक मन में मनोबल मिलता है और हम अपने क्षेत्र में आज के बाद से जो हमारा ऊर्जा निश्चित तौर पे बढ़ेगा। हमारा ही नहीं, जितने भी अवार्ड पाने वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा और समाज में अपने अपने फील्ड में वो अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को। देखिए, आज का कर्मवीर अवार्ड जो है समाज के ऐसे लोगों को जो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको ढूंढना और ढूंढ करके सम्मानित करने का जो एक उपक्रम उन्होंने किया है बहुत सराहनीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में से हम आते हैं, लेकिन हमारे अलावा और जिन लोगों को सम्मानित किया गया, चाहे वो डॉक्टर रहे हों, चाहे वो ऐसे फील्ड के लोग, खेती से जुड़े हुए लोग रहे हों, कि ढूंढ करके उनको निकालना और उनके काम तो लोग सभी करते हैं, इस अपेक्षा से नहीं करते कि हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन जब सम्मान मिलता है तो काम करने की जो लोगों में ताकत होती है दुगनी चौगुनी बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर आरपी सिंह जी, उनके सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो ये भागीरथ प्रयास किया है उसके लिए उन्हें साधुवाद, उनकी पूरी टीम के साधुवाद, और ऐसा ही कार्यक्रम करते रहे, ऐसा मैं माँ मुंबा देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कर्म प्रधान विश्व है ये, और कर्म करने वाले का सम्मान हो, ये अनूठी पहल आज का कर्मवीर सोशल फाउंडेशन के द्वारा किया गया। निश्चित ही चेयरमैन श्री आरपी सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत सुंदर संकल्पना करने का काम किया, एक सुंदर संयोजन करने का काम किया। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्म के आधार पर अपने आप का एक विशेष स्थान पर प्रतिस्थापित करने वाले ऐसे कर्मवीर योद्धाओं को आज बुलाकर जो सम्मान देने का काम किया है, जो मान देने का काम किया है, अवार्ड देने का काम किया है, यह निश्चित ही कर्म की आराधना है। इस प्रकार के आयोजन से सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और अपने विशेषज्ञ जीवन में कर्म को प्रधानता मिलती है, कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणादायक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम निश्चित ही समाज को एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। पुनः मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो आज अवार्डी है उन अवार्डियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरा परिचय बता दूं? आप अपने बारे में बताइए। मैं राजपाल सिंह सिसोदिया, मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से आया हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। आप सबको नमस्कार। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि आयोजन कमेटी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया है। आज का कर्मवीर, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोग हैं, जो विभिन्न तरह के काम करते हैं, यहाँ पद्मश्री से सम्मानित भी थे, समाज सेवा के काम करने वाले भी लोग थे, वृद्धजनों की सेवा करने वाले भी लोग थे। ऐसे लोगों को एक साथ ऐसे मंच पर ला करके उनकी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाना और उनको मनोबल को बढ़ाना और एक प्रेरणा देना, आने वाले युवाओं को एक, मैं कह सकता हूँ कि प्रेरक के रूप में इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती है। और साधुवाद करता हूँ मैं ऐसे हमारे इन आयोजन कमेटी को कि ऐसी प्रतिभाओं को एक साथ मंच पर ला करके समाज के सामने एक गौरवान्वित उनको महसूस कराने का काम किया है। धन्यवाद। इस धरती पर, माँ मुंबा देवी की धरती पर, यहाँ पर आज का कर्मवीर जो चौथी बार अवार्ड यहाँ दिया गया, विभिन्न क्षेत्रों में जिन प्रतिभाओं ने कार्य किया है इस मातृभूमि के लिए, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से सम्मान होना भी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। इसी तरह के कुछ एक कार्य राजस्थान की धरती पर आदरणीय मेघराज सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा भी धरोहर संरक्षण के लिए बच्चियों की, गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो 90% से अधिक नंबर लेकर आते हैं लेकिन माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पाते, जिनके पिता नहीं हैं, वे प्रतिभावान खिलाड़ी जो गूदड़ी के लाल हैं लेकिन साधन संसाधन के अभाव में ओलंपिक और एशियाड कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं पहुंच सकते, वे बालिकाएं जिनके विवाह उनके माता पिता नहीं करा सकते। इस तरह के 11 उद्देश्यों को लेकर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन भी इसी तरह का न सिर्फ राज्य, न सिर्फ देश, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसी तरह का कार्य करने जा रहा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से, और आज का कर्मवीर पुरस्कार में आज मुझे
बतौर अतिथि बुलाया गया था। बहुत अच्छा लगा कि जो लोग समाज के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, जो मानव की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया है और निस्संदेह इन पुरस्कारों से लोगों में प्रेरणा होगी और आगे अन्य लोग भी इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। इससे एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा और मैं आज के कर्मवीर पुरस्कार के जो आयोजक बंधु हैं भाई आरपी सिंह जी, अन्य सभी उनकी टीम को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश से आज यहाँ बुलाने का काम किया और यहाँ बहुत से ऐसे लोग आए जो अपने क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के द्वारा जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि आगे बढ़ चढ़कर और आगे समाज सेवा में लगे, मानव सेवा के लिए काम करें। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। आरपी सिंह जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जिस अवार्ड का नाम ही कर्म से प्रारंभ है और हमारे श्रीमद् भगवत गीता में है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करने वालों को कर्मवीर, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिनका सभी का हर क्षेत्र में अपने अपने सामाजिक क्षेत्र में या अलग अलग अपनी विधा के माध्यम से जिन्होंने भारत में नहीं अब तो समस्त विश्व में अपना नाम रोशन किया है, ऐसी मेधावी लोगों को चुनिंदा तरीके से एकत्रित करके उन्होंने ये उनको मान सम्मान दिया है। उससे ओजस, कीर्ति, यश, लाभ की वृद्धि होती है। तो आज का कार्यक्रम जो हुआ, और आरपी सिंह जी इस तरीके के आयोजन ही करते हैं जिससे समाज में, हमारे संस्कार में, हमारे सनातन में आदि अनादि से हमारे भारत की पहचान ही आतिथ्य है। अतिथि देवो भव से हम लोग कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय था। पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद। यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, दुबई से, कई देशों से कई लोग अलग अलग तरह की विधाओं वाले आए थे। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। गोरखपुर से आया हूँ। आरपी सिंह और इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वैसे तो हमको पद्मश्री का सम्मान मिल चुका है राष्ट्रपति से, लेकिन ये सम्मान भी उससे कुछ कम नहीं है। मौका मिला बहुत सारे लोगों से देखने के लिए। ये विजय जी हैं, ये दुबई से आए हैं, और मेरा काला नमक चावल जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है वो अब दुबई भी जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, जापान जा रहा है, तमाम देश। तो जो अपने देश में ही समाप्त हो जा रहा था वो उसको बचाया गया और उसको बढ़ाया गया और अब उसको विश्व पटल पर ले आए हैं। तो यहाँ के किसानों का फ़ायदा होगा और सबसे बड़ी बात है उपभोक्ताओं का फ़ायदा होगा। आजकल देखिए शुगर के मरीज़ कितने हैं, उसको डॉक्टर मना करता है कि चावल मत खाइए, लेकिन हम कहते हैं कि काला नमक चावल खाइए क्योंकि ये शुगर फ्री है। मेरा नाम विजय पाठक है। विगत 15 वर्ष से जो है दुबई में मैं सेवा दे रहा हूँ और ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम के ऊपर कर्मवीर अवार्ड, यह एक सच्ची मायने में हमारे हर एक प्रयास का सराहना करने के लिए एक बहुत ही उत्तम कोटि का प्लेटफॉर्म मैं इसे कहूँगा, जो मुझे यहाँ पर बुला करके ये मान सम्मान दिया जा रहा है। कर्मवीर अवार्ड हर एक व्यक्ति को, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको पद्मश्री मिल जाए, लेकिन पद्मश्री लोगों के द्वारा यदि हमें ये सम्मान मिल रहा है, जैसे हम आपके सामने पद्मश्री के जो लोग हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कर्मवीर अवार्ड को। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर सिंह बनारस से कर्मवीर अवार्ड के लिए आरपी सिंह को मैं बधाई देता हूँ। अब पूरे देश से अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को यहाँ बुलाए जो है, और हम लोग जो है कृषि के क्षेत्र में जहर मुक्त खेती, अब लोगों को जो अन्न मिले, भोजन मिले, वो जो है उसमें जहर ना हो थाली में, और लोग स्वस्थ हों, अच्छा देश के हित में काम कर सकें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे देश किसान जो है रसायन मुक्त खेती करें और जो है देश का भला हो। धन्यवाद। मैं किशोर सिंह चौहान दिल्ली से आया हूँ, वैसे जोधपुर से मूल रहने वाला हूँ। आज के इस कर्मवीर अवार्ड पर मैं यही कहूँगा कि आरपी सिंह और उनकी टीम ने इतना सुंदर कार्य किया है। ऐसी कई प्रतिभाएँ हैं हमारे देश में जो छुपी रह जाती है, तो कर्मवीर अवार्ड की तरह कुछ ऐसे अवार्ड भी और भी दिए जाए जो नए लोग इस क्षेत्र में आए हों। जैसे ये तो हम सब इस्टेब्लिश्ड हैं, हम लोग इस स्टेज पे आगे हैं कि अगर ऐसे नए एंटरप्रेन्योर अगर आए तो मेरा एक सुझाव है कि कुछ ऐसे 5-10 लोगों को ढूंढ के लाया जाए जो एकदम इनिशियल स्टेज पर जो बिजनेस कर रहे हैं। उन्हें अगली बार अगर अवार्ड दिया जाएगा तो और ज़्यादा खुशी होगी। मैं पहले तो आरपी सिंह का बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है आज का कर्मवीर, आज उसको एक पूर्णतः एक नया आयाम मिला है। क्योंकि हमारे यहाँ
कर्म को धर्म के साथ जोड़ करके चलाना ही जीवन में सबसे बड़ी योग्यता और सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज इस कर्मवीर में हमारे धर्मवीर का आना, जो उत्तर प्रदेश के सिरमौर हैं, मुकुट हैं, और मैं ज़रूर आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से सभी के हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे प्रिय धर्मवीर पे अपना विश्वास जताया है, इनको उन्होंने हमेशा उसको पूरा करने का प्रयास और उससे ज़्यादा किया है। इनकी ये उपलब्धियाँ जो नहीं जानता कोई, वो यही है कि आज जिनसे लोग घृणा करते हैं, जिन जेल के कैदियों से लोग घृणा करते हैं, उनको इन्होंने वात्सल्य दिया, उनको प्रेम दिया, उनको अपनाकर उन्हें रामायण की परिभाषा बताई, उन्हें धर्म से जोड़ा, जिनके जो पथ भ्रष्ट हो चुके थे। ऐसा ही कह सकते हैं जैसे नारद जी ने पहली बार डाकू रत्नाकर से जब वो उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम इस जो पूरे कार्य को कर रहे हो, इससे तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं अशुभ, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं क्यों जिम्मेदार होऊंगा, मैं तो परिवार के लिए करता हूं। परिवार से जब उन्होंने जाके पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो ऐसी कोई मंशा नहीं, आप या तो भाई डॉक्टर हो जाओ तो कमा के लाओ, इंजीनियर हो जाओ डॉक्टर कमा के लाओ, तुम नेता हो जाओ कमा के लाओ, या तो फिर तुम डाकू हो वो करके लाओ, हमें मतलब नहीं, हमारे पेट भरने से मतलब है। तो नारद जी के कहने पर पहली बार डाकू रत्नाकर ने नारद जी ने कहा कि तुम आज से भगवान का नाम लेना शुरू करो, राम कहना। उन्होंने कहा राम, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि जब मैं लोगों को मारता तो लोग चिल्लाते मरा, अरे बचाओ मैं मरा, अरे बचाओ मैं मरा। बोले कोई बात नहीं, जो तुम्हें कहना है कहो, क्योंकि सारे शब्द ब्रह्म ही हैं। उन्होंने मरा कहना शुरू किया, मरा 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 मरा। कब मरा कहते कहते वो राम में परिवर्तित हो गया, और कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आज उसी रूप में हमारा ये जो धर्मवीर है, धर्मवीर प्रजापति, जो उत्तर प्रदेश की शान, इन्होंने भी वैसा ही कार्य किया। इसलिए आज हमारे आरपी ने इस आज के कर्मवीर में जो इनको बुला के सम्मान किया है, इनके जो पूरे मंच की शोभा बढ़ी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय ऐसे ही आगे बढ़े, सब अशुभ कार्य को छोड़ के शुभ पथ पे आगे बढ़ें और सबका कल्याण हो। ऐसा ही खूब आशीर्वाद है मेरे आरपी सिंह को भी, इनके इस पूरे फाउंडेशन को भी, और साथ ही साथ मेरे प्रिय धर्मवीर को, कि ये जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी है, दशा दी है, ऐसे ही इन्हें हमेशा ऐसे उचित सम्मान और इन्हें हमेशा ऐसी ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ताकि ये भी प्रदेश की और देश की भलाई के लिए सर्वथा कार्य करते रहें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं, धर्मवीर सर है, गुरुजी यहाँ पर आए हैं, कितना अब देखिए, ये मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज सफल हो गया। हम लोगों ने जो पिछले 2 महीने से मेहनत किया, वो आज सफल हो गया। जिस फोरम पे धर्म के प्रतीक धर्मवीर आ जाएं, क्या बात, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक तरह से संदेश वाहक हनुमान के समान हैं, और हमारे गुरुवर डॉक्टर दयानिधि महंत जी ने जिस तरह से हमको सुभाषिष दिया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे जीवन में इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। लेकिन ये है, हम कर्म में विश्वास करते हैं, और यही कर्म करते हुए इन लोगों का मुझे सानिध्य मिला है। मैं सभी आज हमारे मंच पे जो पुरस्कृत हुए अवार्डी हैं, उन सभी को शुभकामना देता हूं, और गुरुजी के सानिध्य से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उन लोगों को इतनी शक्ति दें कि वो अपने कार्य में और सफल हों, और सबको सरकार द्वारा पुरस्कृत मिले, तब जाके हम लोगों की परिश्रम और हम लोगों का काम करने का जो प्रतिफल है वो हम लोगों को मिले। साधु साधु निश्चित होगा, जल्दी ही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम कहते विभिन्न क्षेत्र से हम लोगों को पुरस्कृत करते हैं, उन विभिन्न क्षेत्र में आज के दिन में सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा काम है, हर व्यक्ति को सिक्योरिटी चाहिए, हर व्यवस्था को सिक्योरिटी चाहिए, हर साधन संसाधन को सिक्योरिटी चाहिए। ऐसी व्यवस्था को ये युवा, हम युवा नहीं कहेंगे क्योंकि इनके जो फादर थे, ग्रैंड फादर थे, वो मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के शासन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज आप मंच पे आए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे विश्वास है कि आप अगली बार जब आएंगे तो आप रहेंगे, और आपके
सौजन्य में सब लोग रहेंगे। यही इतनी मैं आपको आशीष और शुभाशीष और प्रोत्साहन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Firstly, I want to thank everyone involved with the whole Karamveer event. It was absolutely fantastically planned and executed. I'm really proud to win this award. Not only on a personal level, but for my whole family, since we're a family-run business, a vigilante group. I'm a third-generation businessman, and it was started by my grandfather, who also founded the anti-terrorism squad that exists today in Maharashtra. And it's run currently, my father is the chairman and the managing director. So I'm just honored to be part of the whole group and the family business and being able to represent them on such a national stage. Thank you so much. Thank you for your time. कार्यक्रम अध्यक्ष जी के सौजन्य से और जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है वो लोग मुझे लगता है और ज़्यादा प्रेरित होंगे अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। एक नए महान भारत के निर्माण में उनकी भूमिका और ज़्यादा होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आइए आप भी कुछ बोलें। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। आज इस कर्मवीर के फोरम पे जो हमारे यहाँ प्रशासन को जो अवार्ड दिया जाता है उसकी पुरस्कृत हैं और इन्होंने समय दिया और हमारे अवार्ड में आए, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे विश्वास है इस फोरम को मजबूती देने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर रेणु हम लोगों का पूरा समर्थन करेंगे। तो मैं आप एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब आएँ नेक्स्ट ईयर तो हम लोग कुछ और आपका पद जो नीचे के डेजिग्नेशन है उसको कुछ और लिखें। यही इतना हम कहेंगे। ये जोशाचार्य जी हैं, ये आए हैं जयपुर से, ये भी आपको ही आज शुभाशीष देने के लिए यहाँ खड़े हैं। अब आप अपने शब्दों से लोगों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रेणु सिंह है। मैं 1997 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर हूँ। मैं अभी एडिशनल PCCF हूँ यूपी में। और आज मुझे आज का कर्मवीर अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये सचमुच बहुत ही सुंदर अवार्ड है और जिस तरीके से ये सिंबलाइज कर रहा है एक हॉर्स को, गैलोपिंग हॉर्स को, वो शो करता है एनर्जी, एक्टिविटी और आगे चलने की जो एक गति होती है, इसको ये शो कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे ब्यूरोक्रेसी के कैटेगरी में इन्होंने चुना। और मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोगों से कि हम तो फॉरेस्ट सर्विस के हैं, हम लोग जंगल लगाते हैं, फॉरेस्ट लगाते हैं। और शायद ये जो प्लांटेशन का जो काम है, ये एक ऐसा बड़ा काम है जो कि आगे आने वाली हज़ारों पीढ़ियों में, आगे आने वाली हज़ारों सालों में हम इस पृथ्वी को हरा भरा करने का जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने मुझे सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और मुझे पूरा यकीन है कि इसी तरीके से आज का कर्मवीर अवार्ड आगे बढ़ता रहेगा और आगे बहुत सारे लोगों को जोड़ता रहेगा। थैंक यू।